क्योंकि मार्केट के पास टारगेट हमारे अभी भी बचे हुए थे, लेकिन मार्केट ने और भी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग कराई। मार्केट आज बहुत ही अच्छा खासा 21,300 के आसपास खुल करके एकदम से डाउन मूवमेंट दिखाया। हमको पता था कि मार्केट का टारगेट क्या है, हमको पता था पहले से कि मार्केट में ऑर्डर्स कहाँ पर पड़े हैं। ये सब कैसे पता चलता है? ये सब ऑप्शन चेन को देखने से पता चलता है। ऑप्शन चेन को देखने से पता लगता है कि मार्केट में प्रेशर किस साइड है। तो ज़्यादा ना समय व्यतीत करते हुए हम डायरेक्ट हम फोकस करेंगे लर्निंग पर। सबसे पहले हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे, क्योंकि जब मार्केट खुली थी तो वहाँ की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग थी, बाद की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग हो गई। हमने कैसे पहचाना इस ट्रेड को? हमने कैसे पहचाना कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा? इसके पीछे हम आपको बताते हैं रीज़न। देखिए, कल का बाजार बाद में शॉर्ट कवरिंग्स हल्की सी दिखा के गया था, जो कि टारगेट बचे हुए थे। जैसा हमने आपको कल की वीडियो में बताया कि यदि मार्केट के पास टाइम होता तो मार्केट जो है 257 तक का टारगेट दिखा देती। 257 जो हमारे लेवल था वो रिमूव हो चुका है, पर मार्केट का 257 था, 260 या 257। देखिएगा, पहली मिनट की कैंडल जस्ट वहीं पर आकर के टच हुई। ये हमारा रेजिस्टेंस था जो आज सपोर्ट की तरह वर्क करने लगा। इसमें हमने 3 तरह की साइकोलॉजी को यूज़ किया। एक, जो कॉल को होल्ड करके गए होंगे उनकी साइकोलॉजी। एक, कॉल को राइट करके गए होंगे उनकी साइकोलॉजी। एक, पुट को होल्ड करके गए होंगे या पुट को यहाँ पर सेल करके, मतलब कि राइट करके उसको होल्ड करके गए होंगे। जो पुट के राइटर है, पुट को होल्ड करके गए होंगे। तो सभी को लग रहा है कि बाजार यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बाजार यहाँ पर एक तरह से 4 या 5 मिनट के लिए थम चुका था। पूरे हमने देखा 1 2 3 4 5, कम से कम 5 से 7 मिनट तक थमा रहा, डिसाइड करने लगा कि बाजार को किस साइड जाना है। तो हमने यहाँ पर पहले से डिसाइड कर रखा था कि 21,257 एक रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस मतलब कि आज का सपोर्ट। लेकिन रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है। जो राइटर्स होते हैं, कॉल के राइटर्स होते हैं, वो जल्दी सी मार्केट से एग्जिट नहीं होते हैं। कॉल के बायर मार्केट में से एग्जिट हो जाएंगे जब मार्केट डाउन आएगा, लेकिन कॉल के राइटर्स जो मार्केट को बेरिश कर रहे थे कल से, जो मार्केट को कंप्रेस कर रहे थे यहाँ पर 21,200 पर, वे मार्केट में निकले नहीं थे। ये हमको साफ साफ दिख रहा था। कुछ निकल गए जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग कर देखने पर अपना लॉस बुक करके निकल गए, तो इसलिए वे निकले नहीं। तो इसके पीछे हमने बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी लगाई कि मार्केट जो कॉल के बायर हैं, जो कॉल को होल्ड कर रखे हैं, उनको निकालने के लिए ऑपरेटर एक बार मार्केट को गिराएगा। और ऑपरेटर माइंडसेट मतलब कि एफआईआईज और डीआईआईज लगातार मार्केट में या इंडियन शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं। तो उनको जब मार्केट नीचे जाता दिखेगा तो दोबारा से मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाव गिरने का इंतजार करेंगे और उस लेवल तक गिराने की कोशिश करेंगे जहां तक उनको लगे कि हाँ, यहाँ से मार्केट को निकलना चाहिए ऊपर की तरफ। तो जो कल की क्लोजिंग थी और कल का जो हाई था, मतलब कि मार्केट का, ये था 208 210 यहाँ तक का। तो जो कॉल के बायर्स थे वो निकल चुके थे जब मार्केट डाउन की तरफ आने लगा। एक, कॉल के राइटर्स उन्होंने पोजीशन साइजिंग की और पुट के राइटर्स जो है राइटिंग करनी शुरुआत कर दी। तो भी 21,200 से ऊपर ज़्यादा दिख नहीं रहा था, सॉरी 21,200 से नीचे ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो यहाँ तक बाजार को आने की कोशिश कर रही थी। तो पुट के बायर हैं वो यहाँ पर आ चुके थे, उनको लग रहा था कि ये गैप फिल होगा, लेकिन बाजार में ऑपरेटर कुछ अलग ही करता है। तो हमने यहाँ तक एक मार्केट को 240 तक ही उसको 10 पॉइंट लेकर के हम एग्जिट हो गए कि ये ऑपरेटर गेम है, यहाँ पर मार्केट को उठा दिया जाएगा। एफआईआईज कहीं पर भी मार्केट को गिराने के लिए नहीं है कि मार्केट को गिरा दें। तो पुट की राइटिंग अच्छे से हुई। देखिएगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, फिर मार्केट दोबारा से नीचे आया और यहीं से मार्केट को उठा करके लेते गए ऊपर की तरफ। हमने थोड़ा सा स्कैल्प किया था इसमें,
जब यहाँ पर कैंडल चल रही थी यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प किया डे हाई तक का, हमने इसको टारगेट को रखा। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आकर के इसको टच किया तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। मार्केट देखिएगा फिर भी ऊपर गया काफ़ी पॉइंट्स, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था, डे हाई भी था, काफ़ी साइकोलॉजी लगा करके हमने इसको एग्जिट कर दिया यहीं पर ही। फिर मार्केट में हमने कुछ नहीं किया, मार्केट में हमने सिर्फ वॉच किया कि मार्केट में हमको 2 ट्रेड्स मिल चुके हैं, बियरिश एंड बुलिश। इसके बाद हमने सिर्फ मार्केट को वॉच किया। तो फिर हम 5 मिनट में चलते हैं। देखिएगा 5 मिनट में इस ट्रेड को फाइंड आउट करने का रीज़न, लेकिन बाद में शॉर्ट कवरिंग्स भी आ गई तो और ज़्यादा अचीवमेंट मिला इसमें। लेकिन हमने यहाँ पर 21,380 और 21,400 तक का टारगेट को फाइंड आउट कर रखा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। बैंक निफ्टी भी आज बहुत अच्छा खासा बुलिश रहा, सेंसेक्स भी बहुत 1000 पॉइंट का उछाल मारा है। फिर बाद में वो 900 पॉइंट्स के आसपास क्लोज हुआ, क्योंकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो छोटा सा नीचे की तरफ हुआ। तो इन सब मूव्स को पकड़ने के पीछे साइकोलॉजी, इन मूव्स को फाइंड आउट करने के पीछे साइकोलॉजी और इसके पीछे कैलकुलेशन, ये सभी बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होने के बाद ही निकल सकते हैं। क्योंकि मार्केट देखिएगा यहीं से ही लगातार बेरिश 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 कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। 21,340 का लेवल था। जब जब बाजार यहाँ पर 330 के पास जा रहा था तो मार्केट क्लोज करा रहा था इसके नीचे ही, 330 के नीचे ही, 21,330 के नीचे ही मार्केट को दबाया जा रहा था। मार्केट में पूरी तरीके से लिक्विडिटी बन चुकी थी और हमारी ओवर डिकोडिंग थ्योरी यहीं पर ही हमारी हेल्प करती है कि बाजार को डायरेक्शन किस साइड में ले जाया जाएगा, बाजार का डायरेक्शन क्या होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए ही हमने यहाँ पर एक थ्योरी क्रिएट की है, ओवर डिकोडिंग थ्योरी। इस थ्योरी को बनाने के पीछे हमने बहुत सारी साइकोलॉजी लगाई, बहुत सारी कैलकुलेशन लगाई है। ओवाई की पोजीशन कहाँ कहाँ पर बन रही है, ओवाई की पोजीशन कहाँ कहाँ पर घट रही है। कॉल की राइटिंग, पुट की राइटिंग, ओपन इंटरेस्ट, तो राइटर्स हैं तो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, मार्केट को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ तक जाएगा। तो कॉल के राइटर्स जो हैं बाजार में 21,300 से 21,400 की तरफ या 21,350 की तरफ जो है मूव कर रहे थे, मतलब कि भी अपनी पोजीशन धीरे 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 कम कर रहे थे। जब बाजार जो है 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच का बाजार है ये। तो लास्ट एफर्ट कॉल राइटर्स ने डाला भी, लेकिन वो उनका फेल हो गया, मार्केट को वो कंप्रेस नहीं कर पाए, दबा नहीं पाए। तो जो बाजार बिल्कुल धीरे धीरे पुट की राइटिंग बढ़ती रही, हम देख रहे थे कि 21,200, 21,300 और 21,400 तक का भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सबसे ज़्यादा 21,350 पर प्रेशर था, क्योंकि बाजार वहाँ पर उलझा हुआ था, बाजार वहाँ पर फंसा हुआ था, क्योंकि कई घंटे से लगातार एफर्ट कर रहा था। 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के 2 बज चुके थे, ढाई कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए थे बाजार को एक ही जगह पर फंसे हुए। जब एक जगह पर फंस जाता है तो बाजार में कहीं ना कहीं पर वीकनेस आती है। तो बाजार को जब नीचे की तरफ नहीं दिख रहा था और एफआईआईज और डीआईआईज लगातार बाइंग करते हैं, तो एफआईआईज जब बाजार में बाइंग करते हैं तो ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। तो इसका इफेक्ट और इंडियन शेयर सभी के सभी बुलिश, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, रिलायंस, इन्फोसिस और जो अलग हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी सब बुलिश थे। और डाउ फ्यूचर बुलिश, बिटकॉइन बुलिश, इस तरह मतलब सारा का सारा माहौल जब बुलिश होता है और वर्ल्ड मार्केट जो 12:30 पर खुलती है, ओपन होती है, यूरोप मार्केट, उसकी भी +1% बुलिशनेस थी। तो इतना ज़्यादा जब कन्फर्मेशन होता है तो राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लग गए थे, कॉल के राइटर्स। इसलिए कॉल के राइटर्स जैसे जैसे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते रहे तो धीरे 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 शॉर्ट कवरिंग्स के तरफ बाजार चला गया और उनके ऐसे लीड होते चले गए और बाजार बहुत ऊपर निकल गया। 400 तक हमने बाजार देखा, लेकिन बाजार ने 490 492 तक का हाई लगाया।
रहेगा पूरे 492 का हाई है, क्योंकि हम बाज़ार को देख रहे थे। हमने 400 तक का बाज़ार देखा था, लेकिन 92 पॉइंट्स भी ऊपर निकल गया। 3 PM मूव्स में बाज़ार ऊपर की तरफ निकलता चला गया। तो इस मूव्स को फाइंड आउट करना बहुत कभी कभी रेयर केस बनता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आए या लॉन्ग अनवाइंडिंग आए। आपने देखा है ये दो कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल होती है, जिसमें सेलर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बड़ा लॉस होने के डर से हमने कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी आपको बताया कि कैसे सेलर्स प्रेशर में आता है, कैसे सेलर पैनिक हो जाता है। कई बार हमने कल पैनिक सेलिंग की आपको बताई थी, लेकिन आज उसका अपोजिट कंडीशन बनी। कल ही हमने इस बारे में जिक्र किया था, आज उसके अपोजिट। कल हमने पैनिक सेलिंग के बताया था, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग। इसमें बायर्स, इंडियन शेयर बायर नहीं होते हैं, मतलब बाइंग नहीं होती है इंडियन शेयर्स की। यहाँ पर मार्केट में कॉल के राइटर्स लॉस में अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी ये कंडीशंस को देखने का तरीका, इस कंडीशंस को जांचने का तरीका कि हाँ ये आ सकती है। इसके पीछे आपको ओवाई की पोजीशंस देखनी आनी चाहिए। एनएससी में जाकर के देख सकते हैं कि 21,300 21,200 पर राइटर्स माइनस में हैं। वो निगेटिव में इसलिए ही है, जो ओवाई चेंज वाली पोर्शन है उसमें निगेटिव है। मतलब कि बाजार में राइटर्स मॉर्निंग से या कल से आज निकल गए। जो जो कल पर राइटिंग करके गए थे 21,300 21,200 पर, उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। 21,400 पर भी निगेटिव है। वो इसीलिए ही है कि जो राइटर्स मार्केट को बियरिश कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बाजार यहाँ से नीचे रहेगा तो उनको प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा, कॉल के प्रीमियम्स कम होंगे तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वे उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। और आप पुट के राइटर्स की पोजीशन जा करके देख सकते हैं, जहाँ पर अच्छी खासी उसमें अच्छा लगा होगा आपको ये सब। मार्केट बहुत अच्छी खासा बुलिश जोन में है। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। कल को हम एक लर्निंग वीडियो को हम डालेंगे, जहाँ पर आपको लर्निंग कंटेंट मिलेगा। कुछ स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।